अभिनंदन, आभार। आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो, खुश हो, मजबूत हो और परमात्मा का दिव्य प्यार आप सभी को मिलता रहे। इससे पिछले अध्याय में हमने अध्यात्म के बारे में चर्चा किया था। अध्यात्म क्या है? क्या इस समय हमें आध्यात्मिक होना जरूरी है या आध्यात्मिक होना महत्वपूर्ण है कि नहीं? या इस समय जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, क्या हमें आध्यात्मिक होना चाहिए कि नहीं? यदि हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, हमें क्या उपलब्धि होती है? क्योंकि हम जानते हैं जिससे हमें प्राप्ति होती है वही काज हम करना चाहते हैं या करते हैं। आपने आध्यात्मिक और धर्म के बारे में जाना। अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। वह दूसरा टॉपिक हमने निर्धारित किया है धारणाएं। धारणाएं या मान्यताएं या सिद्धांत। जब हम जीवन जीते हैं, सबकी अपनी अपनी धारणाएं होती है, मान्यताएं होती है। उनके अनुसार हम अपने लाइफ को गुजारते हैं। इससे पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि जो भी यहाँ से आपको जो भी टॉपिक जो आपको भेजा जा रहा है, आप अपने तक सीमित न रखें। अपने आस पड़ोस सगे संबंधियों को आप फॉरवर्ड कर दीजिए, भेज दीजिए। जितना प्रचार प्रसार होगा उतनी एक तो आपकी और हमारी सेवाएं बढ़ेगी, साथ साथ आदमी इससे कुछ सीख पाएंगे। और मुझे भी आप कमेंट करके भेजिए आपको किस विषय पर आपका इंटरेस्ट है। आप कमेंट करके मुझे भेजेंगे किस विषय पर अधिक जानकारी आप चाहते हैं। तो प्रत्येक दिन 10-15 मिनट निकालकर आप स्वाध्याय करें, अपने आप को समय दीजिए। पूरा दिन आप परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जीते हैं। कुछ समय अपने लिए निकालिए, एकांत में बैठ जाइए। बैठकर, सोकर, लेटकर, जैसे भी हो, आप इस चीज़ को आप सुनेंगे और जो चीज़ सुनेंगे उनको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे और उसी के अनुसार आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारेंगे। जब तक हम प्रैक्टिकल जीवन में इस चीज़ को नहीं उतारते हैं, इन विचारों को जो विचार दिया जा रहा है या हम सुनते हैं, उन विचार को यदि हम प्रैक्टिकल जीवन में नहीं उतारते हैं, उनका कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलता है। तो आप लोग 10 से 15 मिनट नित्य प्रतिदिन, हम शाम में आपको एक दिन जिस दिन होगा उस दिन एक दिन पहले यानी शाम में, यानी कल आपने सुनना है तो आज शाम में ही मैं भेज दूंगा, जिससे कि आज शाम भी सुन सकते हैं और कल पूरा दिन आप सुन सकते हैं। एक बार सुने, 2 बार सुने, जब तक समझ में नहीं आए, जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो, तब तक आप उसको सुने। तब पर भी आपको कोई दिक्कत हो, कमेंट में आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा डिटेल में, और आप व्हाट्सएप से मुझसे आप पूछ सकते हैं। उसके लिए समय भी दे दूंगा, किस टाइम में आपने मुझे फ़ोन करके उसकी जानकारी आपने लेना है। तो समय न गंवाते हुए चलते हैं, हम बात करते हैं आज का टॉपिक धारणाएं। धारणाएं क्या होती है, यानी मान्यताएं क्या होती है? जीवन का असली स्वभाव ये धारणाएं या मान्यताएं या सिद्धांत, जो भी कहिए आप, ये हमारी जीवन का ये स्वभाव नहीं है। मनुष्य जो जीवन मिला है वह परमात्मा का दिया हुआ एक सुंदर गिफ्ट है या सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसमें असीमित संभावनाएं छुपी हुई है। यानी मानव की जो कृति है, जो परमात्मा ने रचा है, वह असीमित संभावनाओं से छिपी हुई है। हर मनुष्य में अलग अलग शक्तियों और क्षमताओं का भंडार है।
उनका उपयोग न के बराबर हो रहा है या गलत हो रहा है। तो इसके पीछे हमारा धारणाएं ही दोषी है। हम जिस तरह की धारणाएं पाल के रखते हैं उसी तरह से हमारे कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं उसी के अनुसार हमें रिजल्ट मिलता है। यदि हमारे धारणाएं पॉजिटिव होगी तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, उनका फल भी मुझे अच्छा मिलेगा। वास्तव में मानव जाति को धारणाओं और सिद्धांतों के बोझ में इतना ज़्यादा दबा दिया गया है कि वह अपनी असलियत को ही भूल गया है। कुछ भ्रांति धारणाएं यानी भ्रांत धारणाएं इस कदर और विस्तृत रूप में फैली हुई है कि सबको वह जीवन का सत्य लगता है। धारणाओं के बंधन में बंध जाना ही भ्रांत अवस्था है। हम धारणाएं में बंध जाते हैं और वह हमारी भ्रांत बन जाता है, जिसके कारण से कई प्रकार की समस्याएं उठ जाती है। खास बात यह है कि धारणाओं के सही और गलत होने से मतलब नहीं, धारणाओं के वशभूत होना ही गलत है। क्योंकि धारणाएं इंसान को विवेक शून्य बना देती है। इससे मनुष्य के भीतर जितनी विवेक शक्ति है वह निष्क्रिय हो जाती है, जिससे सारा विकास रुक जाता है। जो मनुष्य के पास सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, जो कुछ सृजन कर सकती है, जो जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकती है, जो हर इंसान को अपनी पहचान दिला सकती है, इसे धारणाओं से दबा देना जीवन की बहुत बड़ी भूल है। लोग अपने हिसाब से धारणाएं और सिद्धांत प्रतिपादित करते रहते हैं, जबकि सबसे बड़ा सत्य यह है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, महापुरुष, गुरु या अन्य ऐसा नहीं है जो किसी और को संपूर्ण दिशा दे सके। संपूर्ण दिशा आदमी को देने वाला आज तक कोई नहीं है। हर जीवन का अलग अलग स्वभाव है, उसमें अलग अलग तरह के गुण हैं, अलग अलग शक्तियां व क्षमताएं हैं। कोई भी एक बात सब पर लागू नहीं हो सकती। 10 व्यक्तियों के सिर में यदि मान सपोज कीजिए 10 व्यक्तियों के सिर में यदि दर्द है, तो क्या 10 व्यक्तियों को एक ही प्रकार की दवा देनी चाहिए? क्या वो सूट करेगा सभी व्यक्ति को एक ही प्रकार की दवा? लेकिन हम सबको क्या करते हैं, एक ही दवा देकर ठीक करना चाहते हैं। तो ये असंभव है। सबकी तासीर अलग है, सबकी बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर का स्ट्रक्चर सबका अलग है, सबकी स्वभाव अलग है, सबके विचार अलग है। तो उनके अनुसार ही हमें दवा देनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर से खुद जाके कंसल्ट करें। यदि रोगी डॉक्टर के पास खुद जाके कंसल्ट करता है तो डॉक्टर को सारी चीज़ें उसके बोलने से, उनके हाव भाव से, उनके शरीर से सारी कुछ जानकारी उसे प्राप्त हो जाता है, उसके अनुसार वह दवा देती है। अब बताएं धारणाएं बनती क्यों है? आखिर ये धारणाएं बनती क्यों है? हम धारणाएं के बारे में बात करते हैं और धारणाएं हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रखता है, हमारी धारणाएं कैसी होनी चाहिए, और जैसी ही धारणाएं होती है उसी तरह से हमारी जीवन बनता है, हमारा क्रियाकलाप बनता है। कोई भी इंसान जब अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा अनुभव हासिल करता है तो वह अपने तरीके से जीवन के असली आनंद को महसूस करता है। तब वह समझता है कि यही जीवन जीने का सही तरीका है। वह बहुत खुश होता है, वह उस आनंद को सब में बांटना चाहता है और उस तरीके को सिद्धांत बनाकर जन जन में फैलाने का प्रयास करता है। लोग भी उनकी बातों पर विश्वास करना उचित समझते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग उस आनंद को प्राप्त कर पाते हैं? बताएं, कितने लोग कर पाते हैं? जो उसने धारणाएं बनाया और उस धारणाएं से उसे विश्वास हो गया कि मेरी धारणाएं जो मुझे सुख दे रही है क्या दूसरों को भी सुख देगा, और वो उसके प्रचार प्रसार में लग जाते हैं और चाहते हैं कि जो मैंने सुख पाया है, आनंद पाया है, वह दूसरों को भी मिले अपने धारणाएं के अनुसार। श्री कृष्ण ने गीता में अपने ज्ञान का वर्णन किया
दुनिया में असंख्य लोग उस साहित्य को मानते हैं। भगवत गीता पढ़ा है, परंतु अपने अपने तरीके से पढ़ा है। लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग जिस तरह से पढ़ा है उस तरह से वो प्रैक्टिकल जीवन में उतार पा रहे हैं। दूसरों द्वारा दी गई धारणाओं में सबसे बड़ी भूल होती है कि हम उसका मतलब ही गलत निकाल लेते हैं। किसी की धारणा है कि मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करने से ध्यान अच्छा लगता है। उसके पीछे उनका लक्ष्य रहा होगा कि एक उद्देश्य मिल जाने से शायद इंसान का मन केंद्रित रहेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। इससे लोगों के विचारों में पवित्रता बनी रहेगी, वे वहां जाकर बुरा नहीं सोच पाएंगे। इससे वह स्थान ऊर्जामान बनेगा, मन को शांति महसूस होगी। देने वाले ने सब कुछ अच्छा समझकर एक धारणा दे दी। जिसने भी धारणा बनाया वो एक धारणा दे दिया, परंतु आदमी ने उस धारणा को किस तरह से लिया वो डिपेंड करता है उस आदमी पर, उस पर्सन पर, कि देने वाले ने सब कुछ अच्छा समझकर एक धारणा दे दी कि मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करने से ध्यान अच्छा लगता है और जागरण जल्दी फलित होता है। उनके अनुयायियों ने इस बात को माना और रोज मंदिर जाना शुरू कर दिया और इस बात का प्रचार जोरों से शुरू हो गया कि मंदिर जाने से बहुत लाभ होता है, प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। बात धीरे धीरे इतनी फैली कि भीड़ की भीड़ मंदिर जाने लग गई। भव्य से भव्य मंदिर बनने लगे, एक से बढ़कर एक मूर्तियां बनाई जाने लगी। जो काम मन पर करना चाहिए था वह तो सब भूल गए और मूर्तियों पर काम करने लग गए। बड़े बड़े समारोह मेले यहाँ होने लगे, आपस में होड़ लग गई। जो जितना विशाल आयोजन करता है वह उतना ही बड़ा धर्मात्मा कहलाता है। परमात्मा को पाने का इतना आसान रास्ता मिल गया उन सबको, तो इंसान पीछे क्यों रहता। तो बड़े बड़े मंदिर बनाने लगे, बड़े बड़े समारोह करने लगे, मूर्तियां पूजा होने लगी। तो परमात्मा यदि इसी तरह से मिलेंगे तो ये बहुत ही आसान रास्ता है, परंतु ऐसा संभव नहीं है। आज हम आपको इतना ही बताएंगे। आगे की टॉपिक कल हम आपको देंगे। इनको आप 2-3 बार सुने और सुनकर जो विचार है उनको समझने का प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही। आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो, खुश हो, मजबूत हो और परमात्मा की दिव्य प्यार मिलता रहे। धन्यवाद।